वर्णोच्चारण शिक्षा में कल हमने देखा था अक्षरम नक्षरम विद्या दशनो तेरवा सर्वोक्षरम और वर्ण ज्ञानम वाग विषयो, ये जो महाभाष्य के वचन हैं इनको हमने देखा था। आज जो वास्तव में वर्णोच्चारण शिक्षा प्रारंभ हो रहा है, कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? आकाश वायु प्रभवा शरीरात। तो पिछले जो दो कारिकाएं मतलब श्लोक जो थे उसको सिद्ध करने के लिए थे कि वर्णोच्चारण शिक्षा जो प्रारंभ कर रहे हैं तो वर्ण क्या है, ठीक है, और उसका उपदेश क्यों किया जा रहा है, ऐसा प्रश्न उठा करके उसके भूमिका के रूप में ही था। एक जैसे अगर देखा जाए तो भूमिका तो हो गई थी, लेकिन इस वर्णोच्चारण शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए भी ये दोनों जोड़ दिए गए। तो अभी जो है आकाश वायु यहाँ से प्रारंभ होता है। तो एक बार आप लोग इसको बोलेंगे, श्लोक को बोलिए सभी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आकाश वायु प्रभव शरीरात् समुच्चरण वक्त्रमुपैति नादः स्थानांतरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यह स शब्दः। तो प्रश्न ये है कि वर्णों का रूप कैसे प्रकट होता है, वर्ण कैसे प्रकट होते हैं? हम जो बोल रहे हैं ना, हम जो बोल रहे हैं तो ये कैसे प्रकट हो रहा है? जैसे मैं कोई शब्द बोल दिया हूँ तो कुछ प्रकट हो रहा है ना, आपको सुनाई दे रहा है ना, तो ये प्रकट कैसे हो रहा है, इनका प्रश्न ये है। तो कहते हैं कि वो शब्द कैसे प्रकट होता है, कैसे अपने सामने आ जाता है। आकाश वायु प्रभवः, आकाश और वायु के संयोग से। आकाश मतलब खाली स्थान और वायु, वायु तो आप जानते ही हैं, तो उनसे प्रभवः, प्रभवः मतलब उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? आकाश और वायु। आकाश और वायु कैसे कह रहे हैं? शरीरात् समुच्चरण वक्त्रम उपैति नादः, हमारे शरीर में सम उच्चरण, सम मतलब अच्छी तरह, उत मतलब अर्थ बताया था मैंने, उच्चारण, उत मतलब ऊपर, ऊपर अर्थ बताया था। तो अच्छी प्रकार ऊपर को आता हुआ, तो हमारे शरीर में ऊपर को कैसे आएगा? नाभि से, नाभि से जो है ऊपर को उठेगा वो वायु। जब हम बोलना कुछ चाहेंगे तो क्या होता है? वायु ऊपर को उठेगी, ठीक है। तो नाभि के नीचे से ऊपर को उठता हुआ शरीरात् समुच्चरण वक्त्रम, वक्त्र कहते हैं मुख। वक्त्र मतलब क्या होता है? वक्त्र मतलब होता है मुख। तो मुख को उपैति, उपैति मतलब प्राप्त होता है, तो उसको कहते हैं नाद। तो आकाश और वायु के संयोग से वह क्या होता है? ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठ करके मुख को प्राप्त होता है। वक्त्रम उपैति, मुख को प्राप्त होता है। तो उस समय क्या कहा जाता है? वो नाद। तो यहाँ तक तो आकाश जो वायु है ऊपर को उठी, उठने के बाद कंठ में हमारा स्वर यंत्र होता है। कहाँ पर होता है? कंठ में स्वर यंत्र होता है। तो वह स्वर यंत्र में आकर के वो वायु बदल जाती है, बदल करके हमें वो नाद मतलब एक गूंजन जैसा आवाज आता है।
फिर क्या होता है, स्थानांतरेषु प्रविभज्यमानः। स्थानांतर, स्थानांतर मतलब दूसरे दूसरे स्थानों में। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, एक कंठ से निकलता है, एक मूर्धा से निकलता है, एक तालु से निकलता है। आगे आएगा आपको, आपको विसर्जनीयाः कंठ्याः, कौन से कंठ से निकलते हैं, जो ऐसा तालव्याः, वो सब आएंगे। यहाँ आने के बाद फिर प्रविभक्त हो जाता है, प्रविभज्यमानः, विभक्त हो जाता है। अगर अ बोल रहे हैं, वो दूसरे स्थान पे होकर के विभक्त होकर के आपके सामने प्रकट होना शुरू होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वर्णत्व, फिर वर्ण का रूप ले लेता है। वो वायु है, वास्तव में क्या है, वो वायु है। वो ऊपर उठता हुआ पहले यहाँ कंठ स्थान पर आता है और नाद के रूप में वो गुंजन प्रारंभ होता है, और भिन्न भिन्न जो स्थान है हमारे मुख में, वो मुख को प्राप्त होकर के वो स्वर यंत्र, पहले जो स्वर यंत्र है वो उसको मतलब बहुत पतले पतले इस तरह जैसे पत्ते होते ना, एकदम कोमल कोमल पत्ते, उस तरह से स्वर यंत्र में बहुत सब ऐसे पतले से होते हैं। जैसे आप वीणा के तार देखते हो ना, उसको बजाते हो तो आवाज़ आता है, ठीक है, तो उस तरह से वो वहाँ बजना शुरू हो जाता है, वहाँ वायु। तो वो बजने से वो धीरे से फिर वो जिस स्थान से निकलना है उस स्थान से फिर निकल के आता है। अ बोलेंगे तो कंठ से आता है, ई बोलेंगे तो तालु से आता है, पहले अंदर से उठता है वो। तो आगच्छति, आगच्छति मतलब प्राप्त होता है। तो आगच्छति मतलब सामान्य अर्थ हम क्या करते हैं, आता है। तो फिर आता है क्यों अर्थ नहीं कर रहे हैं, प्राप्त होता अर्थ कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ आगच्छति में धातु क्या है, गम। क्या धातु है, मूल धातु है गमुलृ सिपुलृ गतो, ठीक है, उसका हम ले लेंगे गम। तो गमुलृ सिपुलृ गतो, तो गम जो है गति अर्थ में है। किस अर्थ में है, गति। और गति के कभी भी तीन अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं, तीन। गतेस्त्रयो अर्थाः, गतेस्त्रयो अर्थाः, गति के तीन अर्थ होते हैं कभी भी, ध्यान देना। वो तीन अर्थ कौन से हैं, ज्ञानम, ज्ञानम, गमनम, प्राप्ति। तो गति के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो यहां पर हम कौन से अर्थ को ले रहे हैं, प्राप्ति। जैसे वह विद्यालय आता है, तो विद्यालय आता है मतलब विद्यालय को प्राप्ति ही होता ना। तो मूलतः अर्थ है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, आता है अर्थ को लेकर के भी हम प्राप्त अर्थ ले सकते हैं, परंतु हम तीन अर्थ हैं उसमें से हम प्राप्ति अर्थ को यहाँ पर लेते हैं। तो ज्ञान, गति मतलब ज्ञान भी होता है। तो जहाँ जहाँ पर गति अर्थ आ रहा है वहाँ वहाँ आप ज्ञान अर्थ भी ले सकते हो। गमन, गमन तो आप जानते ही हैं, चलना, गति होना, तो वही गति का जो अर्थ है। और प्राप्त होना, तो तीन अर्थ। तो यहाँ पर आगच्छति मतलब प्राप्त होता है, वर्ण के रूप में प्राप्त होता है, यह स शब्द, वह शब्द होता है। तो आकाश और वायु के संयोग से ऊपर उठता हुआ, नाभि से, नाभि से प्रारंभ होता है, नाभि से ऊपर उठता हुआ कहाँ पर, वक्त्रम, मुख को प्राप्त होता है। मुख से पहले कंठ को, कंठ में जो है वो जैसे ही कंठ से आएगा तो वो नाद होगा। पहले क्या होगा उसका स्थिति, नाद। फिर नाद के बाद फिर भिन्न भिन्न स्थानों में, हमारे मुख में जो स्थान है भिन्न भिन्न स्थानों को प्राप्त होता हुआ फिर विभक्त होगा। विभक्त मतलब अलग अलग, जिसका जो विभाग है उस तरह। फिर वर्ण के रूप में वह हमें प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द। तो एक बार इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला, नाभि के नीचे से ऊपर उठता हुआ जो मुख को प्राप्त होता है उसको नाद कहते हैं। वह कंठ आदि स्थानों में विभाग को प्राप्त हुआ वर्ण भाव को प्राप्त होता है, उसको शब्द कहते हैं। ठीक है, अगला श्लोक बोलेंगे। आत्मा बुद्ध्या समेक्यर्थः
हम जब शब्दों को बोलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आत्मा बुद्ध्या समेत्य अर्थान मनः युङ्क्ते विवक्षया। विवक्षया मतलब कहने की इच्छा से, विवक्षया मतलब कहने की इच्छा। तो विवक्षा एक शब्द आया, विवक्षा। विवक्षा मतलब कहने की इच्छा। जब हम कुछ भी कहना चाहते हैं, जैसा मैं कहना चाहता हूँ पुस्तक, यह पुस्तक है, ठीक है, तब क्या होता है, आत्मा जो है वो कहने की इच्छा रखता है। आत्मा जो है कहने की इच्छा रखता है। तो जब इच्छा रखता है तो क्या होता है, बुद्धिया, बुद्धि से अर्थों की संगति करता है। बुद्धिया मतलब बुद्धि से, समेत्य अर्थान, अर्थों का संग्रह करके। अर्थों का मतलब ये पुस्तक है, ये मुझे पता है ना, पहले हम देख चुके हैं कि ये इस तरह का जो चीज़ होता है इसको पुस्तक कहा जाता है। तो ये बुद्धि में रिकॉर्ड हो गया, बुद्धि में क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। अब हम उस बुद्धि से हम उस अर्थ को निकालते हैं कि हाँ इस तरह का जो चीज़ होता है उसको पुस्तक कहा जाता है, ठीक है। तो बुद्धि से संगति लगा करके कि हाँ ये पुस्तक है, हाँ ये पुस्तक है, निश्चित हो गया। बुद्धि ने क्या किया, निश्चित कर दिया कि हाँ ये पुस्तक है। उसके बाद मन को युक्त करता है, मन को युक्त करता है कि हाँ अभी ये पुस्तक है, अभी निश्चित हो गया, बुद्धि ने निश्चय कर लिया। फिर मन को युक्त किया। उसके बाद मन क्या करता है, मनः कायाग्निम आहंति। मन जो है काय, काय मतलब क्या होता है, शरीर। काय मतलब क्या होता है, शरीर। तो मन जो है, जो शरीर की अग्नि है, शरीर की, हाँ शरीर की अग्नि क्या होती है, शरीर में ऊर्जा। अग्नि मतलब यहाँ पर क्या है, ऊर्जा। तो शरीर की अग्नि को आहंति मतलब आहत करता है, उसको एक ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, उसको एक ताड़ता है। यहाँ ताड़ता शब्द दिया है तो मतलब उसको एक फोर्स जैसा करते हैं ना, उस तरह से वो करता है। सब प्रेरित, प्रेरित आगे दे रहे हैं, वो प्रेरित करता है किसको, मारुतम। मारुतम मतलब वायु, जो हम पहले कह चुके हैं आकाश वायु प्रभवा, वही वायु को, उसी वायु को वो प्रेरित करता है कि अब उस शब्द को बोलो। फिर उसके बाद क्या होता है, मारुतस्तु उरसी मंदम चरण। तो वायु धीरे धीरे उरस्थान, उरस्थान छाती का जो स्थान होता है, तो उरस्थान को की ओर विचरण करता हुआ जनयति स्वरम, तो स्वर को उत्पन्न करता है। तो पुस्तक ये बोलने में क्या क्या हुआ, कुछ सेकंड में हो गया ना। तो इतना तेजी से काम हो रहा है। पहले आत्मा ने क्या किया, बुद्धि को, बुद्धि में जो संग्रह था, बुद्धि में संग्रह है पहले से ये पुस्तक है बोल करके अपने मेमोरी में संग्रह है। तो आत्मा ने बुद्धि से बोला और बुद्धि ने बोला हाँ ये पुस्तक है। फिर उसने मन को युक्त किया, ठीक है, मन को बोला कि अब इस शब्द को आगे बढ़ाओ, मतलब इसको बुलवाओ। मन ने क्या किया, वायु को बोला, मन ने वायु को ऊपर उठाया और वायु ऊपर उठा, कहाँ से, उरस्थान से होता हुआ कंठ में आया। कंठ में भी स्वरयंत्र है, फिर वो स्वरयंत्र में कुछ बदला हुआ, पुस्तक इस तरह बोलने में, तो प का उपद्मानीय, त का दंत्य और का कंठ्य। तो सब जहाँ जहाँ जो बोलना है वो वहाँ वहाँ विभक्त हो गया, वो पुस्तक शब्द विभक्त हो करके धीरे धीरे वो आकर वो स्वर के रूप में आपको आ गया। तो इतनी प्रक्रिया होती है। हम कितना ये देखे पुस्तक बोल देते हैं, अचानक बोल देते ना, लेकिन ये अचानक नहीं होता है, ये इतनी प्रक्रिया होती है। तो अचानक ही होता है, इतनी सारी प्रक्रियाएं अचानक ही होती हैं सेकंड में। आत्मा ने बुद्धि से बोला, बुद्धि ने फिर किसको, मन को बोला, मन ने फिर वायु को प्रेरित किया, वायु ने, हाँ आगे फिर अर्थ में हम देखते हैं
तो इस प्रकार से स्वर उत्पन्न होता है। तो पहला जो श्लोक था वो आधे से शुरू किया था और भी पीछे चले गए, बिल्कुल शुरुआत से, आत्मा से ही शुरुआत किया है इस श्लोक में। तो अभी हिंदी अर्थ देखते हैं। जीवात्मा बुद्धि से अर्थों की संगति करके कहने की इच्छा से मन को युक्त करता, विद्युत रूप जठराग्नि को ताड़ता, वह वायु को प्रेरणा करता और वायु उरस स्थान में विचरता हुआ मंद स्वर को उत्पन्न करता है। तो इसमें 2-3 शब्दों को समझना चाहिए कि विद्युत रूप, मन को कैसे बताया, विद्युत रूप, तो मन को युक्त करता है, फिर विद्युत रूप जठराग्नि को ताड़ता। तो विद्युत रूप मन क्यों कहा है यहाँ पर? मन इतना विद्युत के समान चलता है ना, जैसे अभी आपका मन कहीं जाना है तुरंत चले जाता है। जैसे आप अपना घर चले गए, आपका घर दिख गया, बेंगलोर दिख गया, बस दिख गया, मन में दिख रहा है ना, कार दिख गया, बटन चलाया तो लाइट आ गई। तो विद्युत कैसा है, बटन चालू किया आ गए। तो उतना तेज, जैसे विद्युत इतना तेज काम करता है, वहाँ आपने स्टार्ट किया, यहाँ स्टार्ट हो गया। बटन चलाया, बटन वहाँ पर है और बल्ब वहाँ पर है, तो फिर भी एक बटन ऐसे दबाते आ गया। तो मन भी उतना तेज होता है, सेकंड में पहुँच जाता है। तो यहाँ इसलिए विद्युत रूप ऐसा दिया। से जठराग्नि, यहाँ जो कायाग्नि है इसको जठराग्नि लिया। तो जठर से उदर का होता है, तो वहाँ पर जठराग्नि, यहाँ पर कायाग्नि और जठराग्नि। अगर पूरे शरीर को ना लेकर के उदर जो अपना पेट है उसमें जठराग्नि को यहाँ पर लिया गया। तो वह वायु को प्रेरणा करता है और वायु उरस स्थान में विचरता हुआ मंद स्वर को उत्पन्न करता है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, शब्द का स्वरूप कैसा है, किस फल को प्राप्त करता है और किन पुष्पों से सेवित है। पहले आया था पुष्पिता फलिता आया था ना, पुष्प और फल इस तरह आया था। तो किन पुष्पों से सेवित है शब्द और किन फल को प्राप्त करता है। फल और पुष्प आए थे, उसका भी उत्तर देंगे। सब मिलकर श्लोक बोलेंगे। तो कहते हैं तम अक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम। तम, तम मतलब वह कौन, जिसके प्रसंग चल रहा है, कौन, शब्द। वह शब्द अक्षरम, अक्षर है। अक्षर की व्याख्या पहले हो चुकी है। अक्षर क्या होता है, अक्षरम अक्षरम विद्यात आदि, वह अक्षर है और ब्रह्म है, ब्रह्म भी है। और परम पवित्रम, परम मतलब अत्युत्तम, बहुत अधिक, ठीक है, पवित्र है। तो पवित्र है कहने की अपेक्षा पवित्र करने वाला है, अपने को पवित्र करने वाला है। गुहाशयम, गुहाशय मतलब गुहा मतलब जानते हैं, गुफा। तो पहाड़ों में गुफाएं होती हैं, उसके अंदर सोता है शब्द। सोता है गुहा में? नहीं सोता है। तो यहाँ गुहा मतलब कहाँ है, बुद्धि। गुहा मतलब गुफा। गुफा कौन सी गुफा, बुद्धि। तो बुद्धि में सोता है। अभी मैंने कहा था ना, जैसे पुस्तक शब्द को हमने लिया था, वो उसमें स्टोरेज है, स्टोर हो चुका है उसमें। तो बुद्धि, यहाँ पर गुहा मतलब क्या है, बुद्धि। तो बुद्धि में सोता है, सोता है मतलब उसमें रहता है। सम्यक उशंति विप्रा, सम्यक मतलब अच्छे प्रकार से, उशंति मतलब प्राप्त करने की जो कामना रखते हैं वो विप्रा, विप्रा मतलब विद्वान लोग। तो प्राप्ति की कामना कैसे करते हैं इसमें, अक्षब्द को कुछ पढ़ने को मिले, कुछ सुनने को मिले, इस तरह से। तो सश्रेयसा, वह श्रेयस, श्रेयस मतलब यहाँ पर कल्याण या मुक्ति, मोक्ष इसको कह सकते हैं। च अभ्युदयेन, अभ्युदय मतलब यहाँ लौकिक उन्नति। श्रेयस हो गया, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्माय सब। अभ्युदय और निश्रेयस, तो वही है निश्रेयस यहाँ पर, श्रेयस। तो दो चीज़ होती हैं, एक निश्रेयस और एक अभ्युदय। निश्रेयस क्या होता है, आध्यात्मिक उन्नति, मतलब जो
मोक्ष जिसको हम कह सकते हैं। और अभ्युदय क्या होता है? लौकिक उन्नति। लोक में हम जिसकी उन्नति जिस उन्नति की बात करते हैं वो लौकिक उन्नति। अभ्युदयेन चैव सम्यक प्रयुक्तः, तो ठीक प्रकार से प्रयोग करता हुआ किसको? शब्द को। पुरुषम युनक्ति, पुरुष को जो है मनुष्य को युक्त करता है। किससे? श्रेयस से और अभ्युदय से युक्त करते हैं। मतलब इसको अच्छे प्रकार से हम प्रयोग करेंगे शब्द को, तो एक क्या आता है? एका शब्दः सम्यक प्रयुक्ता स्वर्गे लोके कामधुग् भवति। मतलब एक शब्द को अच्छे प्रकार से आपने प्रयोग किया तो स्वर्गलोक में काम का दोहन करने वाला होता है। मतलब आप शब्दों का प्रयोग से जो है आप इतने अधिक फल को प्राप्त कर सकते हो, ऐसा वहाँ पर कहने का आशय है। शब्द का उपयोग तो फिर सबको ही करते हैं। शब्द का उपयोग अक्षर का उपयोग तो सबको ही करते हैं। हाँ, सबको ही करते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शब्द का ठीक ठीक प्रयोग, मतलब जहाँ पर जिस शब्द का प्रयोग करना चाहिए उसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए, उस प्रकार से ठीक प्रयोग। मतलब अभी जैसे कोई प्रसंग चल रहा है और उसमें आपको जो नहीं कहना चाहिए था आपने कह दिया, अनर्थ होगा ना, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। और आपको जो कहना चाहिए था वही आपने कह दिया, तो वहाँ पर सबके लिए उन्नति होगा, सबके लिए अच्छा ही होगा, उस प्रकार से। तो एक बार हिंदी अर्थ देख लेते हैं इसका। विप्राह विद्वान लोग तम उस आकाश वायु प्रतिपादित अक्षरम नाशरहित गुहाशयम विद्या सुशिक्षा सहित बुद्धि में स्थित परम अत्युत्तम पवित्रम शुद्ध ब्रह्म शब्द राशि की सम्यक अच्छे प्रकार उशंति प्राप्ति की कामना करते हैं। कौन लोग? जो विप्राह विद्वान लोग, उसके प्राप्ति की कामना करते हैं। और स एव वही सम्यक प्रयुक्त अच्छे प्रकार प्रयोग किया हुआ शब्द अभ्युदयेन शरीर आत्मा मन, यहाँ अभ्युदय किसके अर्थ में ले रहे हैं? शरीर, तो शरीर की उन्नति और आत्मा की उन्नति और मन की। च और स्व संबंधियों के लिए इस संसार के सब सुख तथा श्रेयसा विद्यादि शुभ गुणों के योग और च और मुक्ति सुख से पुरुषम मनुष्य को युनक्ति युक्त कर देता है। इसलिए इस वर्णोच्चारण की श्रेष्ठ शिक्षा से शब्द के विज्ञान में सब लोग प्रयत्न करें। तो इसलिए जो है वर्णोच्चारण शिक्षा को समझने के लिए वर्णोच्चारण किस प्रकार किया जाता है, तो शब्द को ठीक से समझने के लिए सभी लोग प्रयत्न करें। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। कल हम देखेंगे कि शब्द का लक्षण क्या होता है। ठीक है।